हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के टिकुलिया में बाढ़ व सड़क को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर नारेबाजी की। गौरतलब है कि भट्टा से हरसिद्धि जाने वाली पथ में टिकुलिया गांव के समीप धनौती नदी के बढ़े जलस्तर से सड़क व पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। पानी की तेज धारा के चलते पुल व सड़क में कटाव होने की संभावना है, जिससे सड़क व पुल ध्वस्त होने की भी संभावना बढ़ गई है। सड़क के ऊपर करीब 2 फीट पानी बहने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज पानी बहने से कई मोटरसाइकिल वाले गिरकर चोटिल हो चुके हैं। दरमियान बना था और काफी मेहनत से बना था, तो लगभग 30-35 साल पुराना पुल है और मेरे जानकारी में जहाँ तक है ये सड़क से पुल जुड़ता हुआ वो बाजार तक का जुड़ा हुआ पुल पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण कि यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। तो लगता नहीं है कहा जाए तो सुगौली के लास्ट क्षण पे है। देखिए, कहने को तो ये सुगौली का क्षेत्र है, लेकिन मूलतः ये हरसिद्धि थाने से जुड़ा हुआ अपने दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करता हुआ गाँव है। नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत सिकटा प्रखंड के मुरली परसौनी पंचायत के गौरीपुर सेक्टोला में राशन की कटौती को लेकर कार्डधारियों द्वारा एमओ को शिकायत की गई थी। इस खबर को एसटीवी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसको लेकर रविवार को एमओ सुनील प्रताप सिंह पहुंचे और उक्त दुकान की जांच की। इस दौरान एमओ ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच किया गया है, जिसमें डीलर इकबाल बैठा पर लगाए गए आरोप सत्य पाए गए हैं। हालांकि बाकी लोगों द्वारा कोई शिकायत नहीं बताई गई है। एमओ ने डीलर को हिदायत देते हुए उक्त कार्ड धारक को उनके यूनिट के अनुसार राशन देने का निर्देश दिया, साथ ही जांच रिपोर्ट विभाग को भेजने की बात कही। सुनिए क्या कहा एमओ सुशील प्रताप सिंह ने। तो 130 रुपये जो लिया जाता था 10 यूनिट का, 8 यूनिट का राशन, ये कंप्लेंट सही पाया गया है। तो ये सही पाया गया, ये सही पाया गया है। थैंक यू सर। इसमें सुधार करवा दिया गया और जो कंप्लेन है उसका रिपोर्ट किया जाएगा आगे। ज्ञान बाबू चौक स्थित मदर टेरेसा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एमयू अख्तर बाढ़ प्रभावित बंजरिया प्रखंड के लोगों की खिदमत के लिए लगातार प्रयासरत दिख रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर प्रखंड क्षेत्र के चुड़ीहरवा टोला में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त जांच किया और मरीजों के बीच मुफ्त में दवाई का वितरण किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि मजबूर लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस समय लोग बाढ़ और कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से बुरी तरह संकट में हैं। इसे समाज के निचले तबके के लिए सबको सामने आने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर उमेश अख्तर, पूर्व जिला पार्षद बंजरिया 23। मैं अभी बंजरिया प्रखंड के अजगरी पंचायत के चुड़ीहरवा टोला गांव में हूँ। मेरे द्वारा एक मेडिकल कैंप का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो बंजरिया प्रखंड के हर बाढ़ पीड़ित बस्ती में एक दिन का मेडिकल कैंप होगा। आज मेरे इस कड़ी का तीसरा दिन है। कैंप में सभी गरीब मरीजों को जो ज़रूरतमंद हैं फ्री चेकअप और फ्री दवा दिया जा रहा है। मेरा ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मैं बंजरिया प्रखंड के हर एक बाढ़ पीड़ित गाँव को टच न करूँ। सारण पुलिस ने जिले के डेरनी में ईंट भट्टा संचालक हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त कुख्यात अग्निदेव राम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्याकांड के उद्भेदन में सारण एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम के द्वारा मामले का पटाक्षेप कर इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे डाल चुकी है। जिस घटना का मुख्य व कुख्यात अपराधी दरियापुर थाना क्षेत्र के गरौना भगवानपुर निवासी अग्निदेव राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जिसे घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद प्रेस वार्ता आयोजित कर सारण एसपी संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अपराध कर्मी अग्निदेव राम इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि डेरनी थाना अंतर्गत विगत दिनों खजोली में एक ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें पूर्व में जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा गया था। उसी कांड के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी और उसके द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी और इसमें सफलता मिली है। इसके जो मुख्य अभियुक्त अग्निदेव राम हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसके स्वीकारोक्ति बयान में उन्होंने स्वीकार किया घटना के बारे में और घटना में प्रयुक्त हथियार उनकी निशानदेही पर उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो इस प्रकार अग्निदेव राम और उसके पास से उसकी निशानदेही पर एक पिस्टल और 2 कारतूस पर बरामद कर लिया गया है। अग्निदेव राम पूर्व में कई नक्सल गतिविधि में भी शामिल रहा है
और उस पर कई कांड भी दर्ज हैं। पूर्व में कई बार जेल जा। सुगौली में बाढ़ व कटाव प्रभावित क्षेत्रों का जायजा अपर समाहर्ता मेघा ने लिया। सिकराना नदी के किनारे बसा भवानीपुर गांव में पहुंच उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। जायजा लेने के पश्चात अपर समाहर्ता ने कहा कि यहां नदी के कटाव से लोग काफी प्रभावित हैं। कई लोगों का मकान कट गया है। बाढ़ व कटाव पीड़ितों को हर संभव मदद किया जाएगा। उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी यहाँ एक सामुदायिक किचन चल रहा है और एक चलाया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण भी कराई जा रही है। सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी सहायता सामग्री को मुहैया कराया जाएगा। जहां के लोग चारों तरफ से पानी से घिरे हैं और आवागमन बाधित है, वहां के लिए नाव की भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मौके पर पीएचसी चिकित्सा प्रभारी पैक्स अध्यक्ष अभय कुमार, रामाश्रय महतो सहित कई लोग मौजूद थे। सुगौली पुलिस शराब धंधेबाजों के ऊपर लगातार नकेल कस रही है। बावजूद इसके शराब माफियाओं के मनोबल में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज फिर स्थानीय पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 36 लीटर शराब के साथ 3 धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब धंधेबाज मेहवा से देसी शराब की खेप बिक्री के लिए भड़गावा की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही छपवा भड़गावा पथ में थाना अध्यक्ष एसआई सुनील कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस को देख तस्कर भागने की फिराक में थे। तभी थाना अध्यक्ष ने 24 लीटर देसी शराब के साथ धंधेबाज को धर दबोचा, जिसकी पहचान मेहवा के समरेश कुमार व विनय सहनी के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने छपवा हरसिद्धि पथ में कोबिया चौक से 12 लीटर देसी शराब के साथ कोबिया बाजार के भोला शाह को धर दबोचा। इस अभियान से शराब धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर चिरैया में प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर यादव के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता उमाशंकर यादव ने कहा कि 2014 के पहले जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो सरकार सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोलती थी, लेकिन आज जो लोग वर्तमान सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो जवाब दिया जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी किसान का धान का बिचड़ा पानी के कारण नष्ट हो गया है। प्रखंड के सभी पंचायतों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। केंद्र सरकार या जुमली सरकार गैस, पेट्रोल, डीजल, किसान विरोधी, जन कल्याणकारी विरोधी नीति के खिलाफ में यह काम कर रही है। यह जुमलेबाज की सरकार आज पूरे देश परेशान है। यहाँ के अभी आप अपने ज़िले में, अपने प्रखंड में बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक है, फिर भी आज तक यह डबल इंजन की सरकार कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया हरिपकड़ी मार्ग में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एसटी नवी ने नवी हेल्थ केयर सेंटर में अपने कार्य का शुभारंभ किया। एसटीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गरीबों और असहायों की सेवा करना पुण्य का काम होता है। पिछले 22 वर्षों से मझौलिया में रहकर लोगों के दुख दर्द को बांटते हुए मैंने मरीजों की सेवा की है और मैंने इसका विस्तार करते हुए नवी हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की है, जिससे मरीजों को बहुत कम शुल्क पर विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि मरीजों को जिला मुख्यालय या अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़े और उनको समुचित इलाज यही मिल जाए। नवी हेल्थ केयर सेंटर खुलने का उद्देश्य ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लगभग 22 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मझौलिया में। 1999 से 22 अक्टूबर को हमारी क्लिनिक खुली थी। तब से मैं सब लोगों के सहयोग से और मोहब्बत प्यार से समाज के लोगों के साथ जिस तरह से मैंने रोग और मरीज के साथ सामंजस्य बैठाया है कि मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ और बहुत कम पैसे में, कम खर्च से, सेवा भावना से सेवा किया जाए, उसी को और एक्सटेंशन देते हुए और बढ़ोतरी देते हुए, चूँकि समय बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, बीमारियाँ एडवांस हुई हैं, तो 22 साल पहले की प्रैक्टिस और अभी में बहुत अंतर है। तो उस अंतर को पूरा करने के लिए जो बीमारियां बढ़ रही हैं तो उसकी सेवा भी जाहिर सी बात हमारी बढ़ेगी। गरीबी भी बढ़ी है तो हमारे गरीबों को भी मदद करने की सेवा का रफ्तार बढ़ना चाहिए। तो ये सोचते हुए मैंने जगह को बड़ा करके एक नर्सिंग होम बनवाया, आप सबके समाज के सहयोग से, लोगों की मदद से, प्यार से, मोहब्बत से। और उद्देश्य मेरा ये है कि जिस तरह से मैं सेवा करता चला आया हूँ, मैं फील्ड में विशेष तौर से पेट, छाती और शिशु रोग का विशेषता के रूप में मैंने काम यहाँ किया है। इसको और एक्सटेंशन देकर मैं चाहता हूँ कि हमारे नर्सिंग होम में स्त्री रोग के ऊपर भी अच्छा से इलाज कम पैसे में और गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो, सर्जरी भी अच्छे से हो, कम पैसे में, कम खर्च के साथ हो और बहुत सुविधा के साथ काम हो। जिस परेशानी से लोगों को बाहर जाना पड़ता है वो सुविधा यहीं मिल जाए। एक सफाई के साथ एक बेहतरीन हाइजीन को
मेंटेन करते हुए एक स्वच्छ वातावरण में अच्छे से इलाज हो, कम पैसे में, और जिसमें गरीबों की विशेष मदद हो। जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि हर साल मैं पहले भी करता आया हूँ, फ्री कैंप हमारा लगता है 22 अक्टूबर को, जो मेरा स्थापना दिवस पहले का था 1999 का, जिसको डॉक्टर M.A. रहमान साहब मोतिहारी ने उसका उद्घाटन किया था। तो उसको मैं बीच में कुछ कारणों से रुका था, जगह की कमी से। अब यहाँ जगह पूरी हो गई है, मैं उसको भी कंटिन्यू रखूँगा, जिसमें मुफ्त सेवाएं दी जाएंगी और दवा भी मुफ्त बांटी जाएगी। आज ये मेरा कार्य शुभारंभ, आज से मेरा यहाँ क्लिनिक का, या नए क्लिनिक का कार्य आज से शुभारंभ हो गया। मैं अब यहीं बैठूँगा, लेकिन इसका उद्घाटन विधिवत रूप से मेरे बड़े भाई तबरेज़ नबी साहब, जो कि शाखा प्रबंधक उत्तर प्रदेश शुगर इंडस्ट्री के रहे हुए हैं, उन्होंने किया था 16 मार्च 2021 को। वो मेरा शुभारंभ डे है और आज मेरा शुभ कार्य प्रारंभ डे है। आज से मैं नबी हेल्थ केयर द्वारा मरीजों के लिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? अभी मैं निजी तौर पे जब मैं अभी बैठ रहा हूँ, तो मेरी अपनी जो भी सुविधा की मैंने सुविधा लोगों को दिया है कि जेंट्स का, लेडीज़ का, बच्चों का ये इलाज स्वतः मैं करता हूँ, वो सेवा शुरू हो जाएगी आज के दिन से ही। और आने वाले दिनों में स्त्री रोग के ऊपर और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के ऊपर और सर्जरी के ऊपर विशेष हमारा ध्यान होगा, कि इससे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत अधिक पैसा उनको खर्च करना पड़ता है, और बहुत मनमाना पैसा भी हर जगह लग जाता है लोगों को। ऐसा भी पैसा लग जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। गरीब लोग हैं, ऐसा असहाय बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के कमी से इस काम को नहीं करा पाते। तो मेरी ये कोशिश होगी कि कम पैसे में वो सुविधा उनको मझौलिया में दी जाए। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हमारी अपील ये है कि जिस तरह से आपने 22 साल से मेरे पे भरोसा किया है, मेरे सेवा पे भरोसा किया है, उस भरोसे के साथ मेरे पास आइए। इसलिए नहीं कि हमारी कोई प्रैक्टिस बहुत चमक जाए, इसलिए कि हमसे आप ये उम्मीद करके आइए कि हम अपने दावे के साथ जा रहे हैं, वहाँ जाके हमको मदद मिलेगी। आप अपनी मदद के लिए, आप में कोई परेशानी पैसे की हो, कोई तंगी हो, पैसे की आवश्यकता की कमी हो, इलाज में बेझिझक आइए। हमसे जितना हो सकेगा, दवा से होगा, पैसे से होगा, हम आपको निःशुल्क भी ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे, और सेवा भावना से काम करेंगे। तो अपील है कि आप ये सेवा का मौका हमको दीजिए, हम आपको जिस तरह से सेवा करते आए हैं आज तक, उसी तरह से निष्ठापूर्वक सेवा करेंगे। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस, विभिन्न खाद्य सामग्रियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर शहर के ब्लॉक रोड कौड़िहार चौक से कोइड़िया टोला अंबेडकर चौक तक साइकिल मार्च निकाला गया। इस दौरान बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने केंद्र सरकार और बिहार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से अब तक पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य लगभग दोगुने हो गए हैं, लेकिन यही सरकार 2014 के आम चुनाव में अच्छे दिन आने के नारे दिए थे, तो क्या यही अच्छे दिन है? उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में व्यापार और व्यापारियों की हालात देश की आम जनता से छुपी नहीं है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी चरम सीमा पर है और देश में महंगाई आसमान छू रही है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। आज रक्सौल युवा कांग्रेस के द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अलवारू, बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के हमारे प्रभारी अमित यादव जी, राजेश कुमार सन्नी और गुंजन पटेल के आह्वान पर रक्सौल युवा कांग्रेस ने साइकिल यात्रा निकालने का काम किया है। देश से महंगाई की पाट भूली नहीं है। आज देश में वर्तमान की जो हालत है उसको देखते हुए पता चलता है 1973 में जब वाजपेयी जी ने बैलगाड़ी यात्रा निकाल के महज 7 पैसे, जब 7 पैसे पेट्रोलियम पदार्थ के दाम जब बढ़े हुए थे, उस समय उन्होंने बैलगाड़ी यात्रा निकाल कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। देश के इतिहास में यह पहली दफा है कि आजादी के बाद 100 का पार कर रहा है पेट्रोलियम पदार्थ, सरसों तेल 200 पार कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। आज जनता जो है सरकार से सवाल जब पूछती है तो सरकार पाकिस्तान की बात करती है, सरकार कोरोना की बात करती है, सरकार अयोध्या में राम मंदिर की बात करती है, लेकिन सरकार यह बताए कि आखिरकार महंगाई कब हटेगी। जब 2014 के चुनाव में इसी सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन है? अगर ये अच्छे दिन है तो 2014 के पहले आम जनता का कहना है कि 2014 के पहले हमारे जो बुरे दिन थे वही बुरे दिन लौटाने का काम करे। यह सरकार जुमलेबाज है, यह सरकार अहंकारी है, यह सरकार तनाशाही है। इस रवैये के नाते यह सरकार इस्तीफा दे। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले जब इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया
तो जो लोग फेल्योर मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने उनको हटाने का काम किया। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि पेट्रोलियम मंत्री हटे हैं तो कुछ ना कुछ पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन हरदीप पुरी जी जैसे ही पेट्रोलियम मंत्री बने, उसी समय उसी 1 घंटे के अंदर में देश में 35 पैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के काम किए, गैस के दाम 25 रुपए बढ़ने का काम किए, सरसों तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पंप के लोग कह रहे हैं कि आखिरकार ये सरकार कैसा दिन लोगों को दिखा रही है और कैसे दिन बुला रही है। क्या यही अच्छे दिन है? अगर यही अच्छे दिन है, ये सरकार जनता, आम जनता सभी सरकार को कटोरे में खड़ा करना चाहती है। अखिलेश दयाल, प्रदेश महासचिव बिहार कांग्रेस। सुगौली प्रखंड के भट्टा पंचायत के बसवरिया टोला बाढ़ से पूरी तरह से घिरा हुआ है। प्रखंड के सीमा क्षेत्र धनवती नदी के किनारे अवस्थित दर्जनों घर का यह बस्ती बसवरिया टोला टापू बन गया है। स्थानीय लोग राहत के लिए राह ताक रहे हैं। यहाँ कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा ने। देखिए ये रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के भटाहा पंचायत के टिकुलिया गांव में है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने पुल का खबर दिखाया था। वहाँ पे जो पुल है वो ध्वस्त हो चुका है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। जो लोग वाहन लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो लोग गिर जा रहे हैं और चोटिल हो जा रहे हैं। लेकिन एक और यहाँ पे समस्या है इसी गांव में। आपको बता दें कि इसी गांव में जो 15-20 घर है, जो बसवरिया टोला नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे 9 नंबर वार्ड है। और यहाँ पे जो पानी है, बाढ़ का पानी चारों तरफ से घेर लिया है और लोगों का आवागमन बिल्कुल बंद हो चुका है। और लोगों को डर सताने लगा है, कीड़ा पतिंगा हो या किसी की बीमारी हो जाती है तो किस तरह ये लोग जाएंगे हॉस्पिटल। ये काफ़ी समस्या से यहाँ के लोग स्थानीय जूझ रहे हैं। कुछ स्थानीय यहाँ पे लोग बात करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? नंद किशोर। क्या यहाँ पे समस्या है? समस्या है कि चारों तरफ से पानी के घेराव में फंस गए हम लोग जी। कोई साधन है नहीं। एक आदमी डेट भी कर गया, यहाँ गिर गया। तो कैसे वो डेट कर गया? पानी में गिर गया, रोड स्लिप कर गया। वहाँ पानी एकदम तूफान चल रहा है और यहाँ पे चारों तरफ से पानी घेरा। अभी तक कोई आप लोग के सरकारी कोई साधन नहीं है। यहाँ कोई साधन नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ सुविधा कोई सुविधा नहीं मिला है। और कोई सुविधा नहीं मिला। क्या नाम है? संजय कुमार। क्या यहाँ पे परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे हैं? यहाँ से परिस्थिति का बहुत स्थिति खराब है जी। ना रोड का कोई समाधान है जी। ना यहाँ कुछ का साधन है। लोग जहाँ है वहाँ पर फंसा हुआ है। तबीयत किसी की खराब हो जाती होगी तो कोई साधन नहीं है। झोरी बना के कान्हा पर टांग के, झोरी बना के कान्हा पर टांग के ले जाते हैं। कौन साधन है? कोई साधन नहीं है। तो क्या जनप्रतिनिधि आप जिसको चूज किए हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है यहाँ। आता है लेकिन आने के लिए आता है, लेकिन काम करेगा तब ना। कोई ऐसे आश्वासन देकर चला जाता है, काम नहीं होता है। सबसे तो ज्यादा हम लोग का रोड का समस्या है कि समय से कहीं निकल नहीं पाते हैं हम लोग। तो अभी आप बाढ़ के जो चारों तरफ से घेर लिया, तो आप लोग खाना पीना कैसे? खाना पीना ऐसे कहीं ऊंचा जगह देख कर बना लेते हैं। यहाँ पे और स्थानीय लोग से बात करते हैं। खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रहा है। चारों तरफ से घर में पानी घुस गया है। तो खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है। और चौकी लगाकर खाना बना रहे हैं हम लोग। घर में पानी पूरा घुस गया? पूरा घर में ठेंगन भर पानी घुस गया है इसके अंदर। सांप कीड़ा उड़ा पतिंगा का बहुत आगे पीछे घूम रहा है। सांप बहुत घूम रहा है। और यहाँ पे कुछ चाचा का नाम है आपका? भगत है। यहीं पर घर अच्छा आपका? तो दिक्कत क्या होता है? बहुत दिक्कत होता है हमको चलने के लिए और खाने के लिए। कुछ नहीं साधन नहीं है। कुछ साधन नहीं है? नहीं, कुछ साधन नहीं है। क्या साधन चाहिए आपको? आपको जगह चाहेगा, खर्चा चाहेगा, रोड चाहेगा। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है इसका? हरिशंकर प्रसाद। क्या साधन चाहिए आपको यहाँ पे? जगह चाहिए, निकलने के लिए रोड चाहिए जी। कितने सालों से आप लोग के पास रोड नहीं है जाने के लिए? बहुत दिन से यहाँ रोड नहीं है। अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं गया? गया तो थोड़ा भराया हुआ है, माटी नहीं है, मिट्टी नहीं है। और ये जो पानी आप लोग हेल के जाते हैं, पानी जो यहाँ पर लगा है टेबल का, अभी पानी हम तो हेल कर जाते हैं। दूसरा क्या साधन है? अभी जो परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे हैं, तो अभी क्या परिस्थिति है ये जाने के लिए, आने के लिए? कुछ भी साधन नहीं है हम लोग के पास आने जाने। अभी जाने के लिए आप लोग का नाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं है हम लोग का। तो मांग करते हैं, कोई मिलता ही नहीं है, प्रतिनिधि कोई देता ही नहीं है। तो मिलेगा कहाँ से? कोई साधन नहीं। तो इस परिस्थितियों से यहाँ के लोग हैं जो जूझ रहे हैं। कीड़ा पतिंगा के जड़ कहें या खाने पीना का जो है व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे जाने आने के लिए नाव नहीं है। कोई सब करते हैं। क्या नाम बा? भोला। क्या दिक्कत बरुआ? दिक्कत बाकी हमें आने जाने का कोनो व्यवस्था नहीं है। खाने के लिए हमें चौकी खड़ा कर हम खाना बनाकर खाते हैं।
कि हम इनके साधन बाजार पिटिया करने में सब बाजार पिटिया करने में कोनो साधन नहीं मिलता है। बच्चा उच्चा के तबियत खराब हो जाता है तो क्या ले जाते तो हैं? झोरा बना कर ले जाते हैं रोड पर, तो दवा दारू कराते हैं। अगर कस के तबियत खराब हो गई लोग के तो रास्ता में कोनो उपाय नहीं है। रास्ता में कौन उपाय हो, तो राम भरोसा है, मर जाएगा तो मर जाएगा, ना बचेगा तो बचेगा। यहाँ जो लोग हैं जिंदगी राम भरोसे जी रहे हैं, ये भगवान भरोसे जी रहे हैं यहाँ के लोग। चाचा भैया क्या नाम है? और इस माना आप यहीं के हैं जी? ये परिस्थितियाँ तो आप भी देख रहे होंगे। हाँ, बहुत खराब है। रोड का समस्या सबसे खराब है। रोड की समस्या सबसे खराब है। और ये जो पानी आया है तो ये लगता है हर साल लोग ऐसे ही रहते हैं। बस इसी परिस्थिति में हम लोग जीते हैं। बहुत समस्या गंभीर है। इसकी सूचना आप लोग जनप्रतिनिधि अधिकारी वगैरह कोई आता ही नहीं है, कोई समस्या वोट लेने आता है और हम लोग बोलते हैं तो बोलता है रोड बन जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा कर नहीं आता है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे लोगों की बात करें तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है अधिकारी यहाँ पे कोई नहीं आता है। यहाँ पे समस्या ऐसे ही बनी रहती है लगातार। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा कौन कुमार नाम है। क्या यहाँ पर समस्या? पढ़ाई करते हैं जी? किस क्लास में? इंटरव्यू में। तो क्या यहाँ की समस्या से आप जूझ रहे होंगे? आप युवा भी है, क्या कहेंगे? दर्दनाक समस्या से यहाँ जूझ रहा है। ठीक है जी। जहाँ तक लग रहा है सड़क का बात, यहाँ पर मुखिया साला रांची आता है लोग और सड़क मतलब ऐसा ही देख कर चला जाता है लोग। वोट लेने के लिए वोट ले लेता है लोग और चला जाता है लोग, कोई काम नहीं करता है लोग। और आश्वासन देकर चाहता है लोग अगर जीत जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब मगर जीत जाता है लोग तो कभी देखने के लिए झांकी पाड़ने के लिए नहीं आता लोग। और कोई बच्चा का तबीयत खराब हो गया, चाहे बूढ़ का तबीयत खराब हो जाएगा तो हम लोग झोला या खाटी बना कर लेके जाते हैं रोड पर। दवा मतलब दवा होता है। लगभग कब वर्षों से ऐसे जूझ रहे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गया, 10-15 साल हो गया, बहुत ज़्यादा दिन। कितने जनप्रतिनिधि तो बदल चुके होंगे? अरे जैसे मैं चुनचुन सिंह पहले हुआ करते थे, उसके बाद ताराचंद हुआ करते थे, अभी मतलब प्रेजेंट बेदामी देवी है। अभी तुरंत कोई आश्वासन तत्काल में दिया गया है? कुछ नहीं। चलिए, आप रोड की बात कहें तो रोड की समस्या से तो लोग जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाढ़ की बाढ़ का समस्या बहुत गंभीर समस्या है। अभी तक हम लोग नाव का मतलब मांग किए थे मुखिया से, अभी तक कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला। क्या दिक्कत है? पानी तो बढ़ता है। हाँ, बरहमपुर में क्या खाना पीना क्या रहता है बाबा? खाना पीना रोड पर बनता है, रोड पर आदमी रहता है। और वाला कीड़ा पतिंगा का डर निकल लगा? बहुत डर बना सांप रात भर रात भर जागरण करता है। तो ये समस्या है यहाँ की। जो समस्या है काफ़ी कठिनाई है और इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग लगातार अपने सोच में बैठे हुए हैं कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे, कोई अधिकारी आएंगे और इस समस्या से हम लोग को निजात दिलाएंगे, लेकिन कोई तक अभी यहाँ पे नहीं आए। बाबा मस्तराम कॉलेज ढाका के प्रांगण में NIOS एवं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की एक महत्वपूर्ण बैठक अनुमंडल अध्यक्ष श्याम कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर पूरे बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक राजधानी पटना में 19 जुलाई को जो राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उनके समर्थन में सिकरहना के सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक 19 जुलाई को पटना चलेंगे। गौरतलब है कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर में इन ग्रामीण चिकित्सकों से काम लेने के लिए सभी सिविल सर्जनों को आदेश पारित हुआ था, लेकिन अभी तक यह कार्य धरातल पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। उस पर प्रति मरीज 200 रुपए दिए जाने से भी ग्रामीण चिकित्सक नाराज हैं। उनकी मांग है कि सरकार शिक्षा मित्र की तरह इन्हें भी स्वास्थ्य मित्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बहाल करे और एक निश्चित मानदेय तय करे। इस दौरान अनुमंडल अध्यक्ष डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया। वहीं मीडिया प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद मेराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस बैठक में अनुमंडल अध्यक्ष डॉक्टर श्याम कुमार, मीडिया प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद मेराज के अलावे डॉक्टर मनोज झा, डॉक्टर कमरू जम्मा सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम सभी ग्रामीण चिकित्सक बाबा मस्तराम के प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था सरकार हमारे पूरे बिहार के जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं, इस कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डाल करके प्रत्येक गांव में जिस समय यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर अपना अपना क्लिनिक बंद करके अपने घरों में दुबक गए थे, उस समय हमारे ग्रामीण चिकित्सक अपने जान को हथेली पर रख करके पूरे ग्रामवासी, पूरे भारतवासी को इलाज करके बचाने का काम किया, उनका सहयोग किया और उस काल में हम लोग सरकार का साथ दिया। परंतु आज बहुत ही दुख की बात है कि बिहार सरकार हम लोगों को ट्रेनिंग दे करके बजाते हम लोग ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक हैं और हम लोगों को ट्रेनिंग दे करके यह यासा बिहार सरकार दिलाई थी
कि आप लोग ट्रेनिंग लेकर के आवे, हम आपका नियोजन करेंगे। परंतु बिहार सरकार आज जो है हम लोगों के साथ छल कर रही है। हम उस छल के ऊपर बिहार के सड़कों पर अपनी हक हुकूक का लड़ाई लड़ने के लिए आगामी जो हमारे चिकित्सकगण जो समय तय करेंगे उस समय को वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि हम लोगों का नियोजन जितना जल्दी हो सके हम लोगों का नियोजन करके ग्रामीण स्तरों पर बहाल करें। तो कब आप लोगों को धारणा करना है? हम लोगों का धारणा 19/7/2021 को पटना के सड़कों पर होगी। आज हम सभी का जो सिकरहना अनुमंडल के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सभी की एक अहम मीटिंग हुई है बाबा मस्तराम कॉलेज के प्रांगण में, और इसका मूल उद्देश्य यही था कि आगामी जो 19 जुलाई है उसके पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सभी का एक भव्य धरना और प्रदर्शन है स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के नेतृत्व में, और हम सभी यहाँ से 19 जुलाई को उस धरने का समर्थन करने के जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार ने हमें छलने का काम किया है। इस कोरोना महामारी में हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने तन मन और धन के साथ में सभी की सेवा की है, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। चंपारण औद्योगिक क्रांति के सौजन्य से स्वर्गीय विंध्याचल वाजपेयी मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी हरेंद्र कुमार वाजपेयी के द्वारा सुगौली प्रखंड के गांव चिलझपटी एवं रामगढ़वा प्रखंड के बेला पंचायत बिलासपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच 800 पैकेट राहत सामग्री का वितरण कोर कमेटी सदस्य दिनेश कुमार महतो के उपस्थिति में किया गया। इस दौरान श्री महतो ने बताया कि लगातार हमारे टीम के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है और पूरी कोशिश रहती है कि कोई इससे वंचित ना रह जाए। हम लोग लगातार वितरण करते आ रहे हैं। वहीं मौके पर उमेश सिंह, संजय यादव, अनिल कुमार, राजू बैठा, जियाउल हक, अंगद चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान दिनेश कुमार महतो ने क्या कहा सुनिए। पानी का जो बढ़ाव लगातार हो रही है यहाँ, उस स्थिति में हमारे इस चंपारण औद्योगिक क्रांति के जो ट्रस्टी हैं श्री हरेंद्र कुमार वाजपेयी जी के आदेश के द्वारा हमने यहाँ आज बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण करवाने का मैं काम किया। अगली खबर मझौलिया से है। यहाँ लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। कोहड़ा एवं सिकरहना नदी उफान पर है। मझौलिया नानोसती मुख्य मार्ग पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों का जनजीवन दुभर हो गया है। बाढ़ पीड़ितों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऊंचे जगहों पर पलायन को मजबूर हैं। गौरतलब है कि सामान्य दिनों में नदी सूखी रहती है, लेकिन बारिश के बाद यह कोहड़ा नदी तथा सिकरहना नदी मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में कहर बरपाती है। देखिए मझौलिया संवाददाता राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज और इस वक्त हम हैं मझौलिया नानोसती मुख्य मार्ग पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। ये गोपी खाड़ नदी का पानी है। लोग जान जोखिम में डाल के यहाँ पे आवागमन कर रहे हैं। क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या यातायात इतना न ठप है, लोग जरूरियात का काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का हमारा मझौलिया में जो है सो कि हॉस्पिटल है, इमरजेंसी केस आदमी नहीं जा पा रहा है, इसके लिए बहुत समस्या है। कितना पानी है यहाँ पे? पानी मोटरसाइकिल के सीट बराबर पानी है। हम लोग किसी तरह मोटरसाइकिल ठेल ठाल के लेके आते हैं और अपना जो है सो ये काम करते हैं। पैंट हम लोग का भीग जाता है। किस नदी का पानी है ये नदी कोहरा नदी का पानी है। पानी से क्या होता है इंसान बहुत दिक्कत बा। 203 किलोमीटर के रेंज में जो है हम लोग आवागमन करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और कितना पानी है लगभग बीच में? पानी कितना है बीच में? 3 फीट के लगभग। क्या नाम है आपका? तिवारी। बिहार में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग होने वाली है।
इस शिक्षक नियोजन को लेकर रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमंडल स्थित कक्ष में एक बैठक की गई। शिक्षक नियोजन में पूरी पारदर्शी तरीके से नियोजन करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया तथा विधि व्यवस्था संधारण को लेकर थाना अध्यक्ष को भी निर्देश दिया गया। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी सह अवर निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह भी मौजूद थे। गौरतलब है कि काफी महीनों से यह प्रक्रिया कोविड-19 व अन्य कारणों से अधर में लटका हुआ था। अब जाकर यह बहाली हो रही है, इसे लेकर उम्मीदवारों में काफी खुशी है। रक्सौल में यह काउंसलिंग राजा राम शाह कॉलेज में होना है। इस बैठक में रक्सौल प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगढ़वा, आदापुर, छौड़ा दानो एवं अंचलाधिकारी रक्सौल उपस्थित थे। नरकटियागंज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीजेपी के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज प्रखंड के कुंडिलपुर में सड़कों के किनारे करीब आधा दर्जन फलदार एवं अन्य पौधारोपण राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने किया। वृक्षारोपण के दौरान सांसद ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा आज मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचेगा तो दुनिया भी बचेगी और हम सब बचेंगे। देखा जाए तो आज के समय विकास की अंधी दौड़ में विश्व समुदाय ने पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है। भारत ने भी अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति को अनदेखा किया है, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने वृक्षों, नदियों, पहाड़ों में भी देवता का निवास बताया। सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही देवत्व है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने एहसास करा दिया कि ऑक्सीजन की क्या महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।